नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में। दोस्तों, आज मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि आपके जीवन में एक ऐसा भयंकर तूफान आने वाला है जिसकी आहट अभी से महसूस होने लगी है। अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा, अगर आप इसे बीच में छोड़कर चले गए, अगर आपने बताए गए उपायों को हल्के में लिया, तो आप एक ऐसी मुसीबत में फंस सकते हैं जिससे निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। हम जो बातें आपके सिंह राशि के जीवन के बारे में कह रहे हैं वे पत्थर की लकीर है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति, वर्तमान ग्रहों की दशा और गोचर की बनती हुई परिस्थितियां मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार कर रही हैं जिसमें छोटी छोटी दरारें अब विशाल तूफान का रूप लेने वाली हैं। आप सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव की संतान हैं। आपका स्वभाव उज्जवल, तेज और राजसी है। आप दिल के बहुत बड़े होते हैं, दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते और अपनों के चेहरे पर खुशी देखना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। लेकिन यही आपकी खासियत अब उस तूफान को और भी भयावह बना रही है, क्योंकि जब जंगल का राजा अपने ही झुंड वालों से घाव खाता है, जब उसकी किरणों को बादल ढक लेते हैं तो अंधेरा और भी गहरा लगता है। यही वजह है कि मैं गीता पर हाथ रखकर कह रहा हूं, ये कोई डराने वाली बात नहीं बल्कि आपको तैयार करने वाली बात है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, हर पहलू को गहराई से समझेंगे और उपाय अपनाएंगे, तो ये तूफान आपको तबाह करने के बजाय और मजबूत और परिपक्व बना सकता है। लेकिन अगर आप इसे हल्के में लेंगे या बीच में छोड़ देंगे तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे और तूफान आपको बिना किसी तैयारी के घेर लेगा। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। आपका भी दायित्व बनता है कि आप इसे पूरा देखें। कुछ बातें आपके जीवन की बेहद गुप्त और व्यक्तिगत हैं जिन्हें आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है। वीडियो के अंत में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे जिसे अपनाने से तूफान की तीव्रता कम हो सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप पूरा वीडियो देखें। अगर बीच में छोड़ दिया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा और तूफान का आपको कोई आभास भी नहीं होगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है, पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। हम भी यही कामना करते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, सूर्यदेव की किरणें आपके जीवन के अंधेरों को दूर करें और जो मुसीबतें आने वाली हैं वे आपसे दूर रहें। अगर अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, हमारे परिवार से जुड़ जाएं। दोस्तों, आपके जीवन में जो समय अभी चल रहा है वो बहुत खींचतान भरा है। आपको छोटी छोटी सफलताएं मिल रही हैं, लोग आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन मन को वो सुकून और शांति नहीं मिल पा रही है जिसकी आपको तलाश है। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको तंग करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमी यह है कि आप किसी को ना नहीं कह पाते। सिंह राशि वाले दिल के इतने बड़े होते हैं कि दूसरों की मुश्किल देखकर उनका मन पिघल जाता है। आप अनचाहे बिना मन के भी लोगों की मदद कर देते हैं। बाहर से कुछ नहीं बोलते लेकिन अंदर से चिढ़ और बुरा लगता है। यही छोटी छोटी दरारें हैं जो धीरे धीरे उस भयंकर तूफान को जन्म दे रही हैं जिसके बारे में मैं कसम खा रहा हूं। आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति अब कुछ ऐसी बनती जा रही है कि आने वाला समय आपके लिए दो अर्थ वाला होगा। कहीं तो आपको सफलता के संकेत मिलेंगे, मन अच्छा रहेगा, लेकिन अचानक ऐसा धक्का लगेगा कि मन फिर से दुखी हो जाएगा और संभलना मुश्किल हो जाएगा। आपकी राशि ऐसी है कि जीवन में संघर्ष ज्यादा देखने पड़ते हैं, परीक्षाएं ज्यादा देनी पड़ती हैं। सूर्यदेव आपको सब कुछ देते हैं लेकिन बदले में मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। आपने जीवन में कितनी ही कठिनाइयां देखी हो, आपने उन्हें बिना शिकायत किए झेला है। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन यही वो समय है जब तूफान अपने पूरे जोर से आएगा। दोस्तों, इस समय व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो सकती है। आपके काम धंधे में कुछ ऐसी अड़चनें आएंगी, कुछ रुपए पैसे का लेन देन ऐसा होगा जो आगे चलकर आपको परेशान करेगा। छोटी मोटी अड़चनें तो आती ही रहेंगी, लेकिन अब वे ठंडे दिमाग से काम करने में बड़ी बाधा बनेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रुझान गलत संगति की तरफ हो सकता है, जहां आपकी मानसिकता परिवर्तित होगी। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको गलत कामों की तरफ प्रेरित करेंगे।
आपका मन भी इन बातों में फंस सकता है, लेकिन आपको सावधान रहना है। असल में आपको इस तरफ जाना नहीं है, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां तूफान आपको फंसा सकता है। अगर आप गलत संगति में फंस सकता है, गए छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज किया तो वे छोटी लहरें बहुत बड़े तूफान का रूप ले लेंगी। आने वाले समय में आपको एक बहुत ही कठोर और महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा। ऐसा फैसला जिसे लेने में आपको बहुत कठिनाई होगी। आपके आसपास एक ऐसा इंसान है जो आपको कुछ ऐसी बात कहेगा या कोई ऐसी घटना होगी जो आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाएगी, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। आपको उम्मीद नहीं होगी कि यह बात या घटना आपके अपने किसी करीबी से आएगी, लेकिन फिर भी होगी। इससे आपका मन खराब रहेगा। आपके जो काम तेजी से होने चाहिए थे उनमें रुकावटें आएंगी। आपको यत्न प्रयत्न बहुत ज्यादा करने होंगे, तब जाकर छोटी छोटी सफलताएं मिलेंगी। एक और बड़ी बात यह है कि आपका शत्रु पक्ष अचानक बहुत सक्रिय हो जाएगा, आपके विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देगा। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आप जानते हैं कि आपके विरोध में कौन है, कौन आपका भला नहीं चाहता, लेकिन उन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है, भावनाओं में नहीं बहना है। यही आपकी कमजोरी है। लोग जब भी आपके ऊपर घात करते हैं तो अपना बनकर ही घात करते हैं। दुख की बात यह है कि आपके पराये लोगों ने आपको इतना छोटा नहीं किया जितना कि आपके अपने अपनों ने किया है। आप किसी का बुरा नहीं किया। चाहते किसी के साथ कितना भी बड़ा अन्याय क्यों ना हो जाए, आपके मन में उसके लिए द्वेष नहीं होता, फिर भी लोग आपके मन को समझते नहीं और आपके कानों तक ऐसी बातें आ जाती हैं जिनकी आपको उम्मीद नहीं होती। फिर मन दुखी होता है और अपनों पर से विश्वास उठता है। दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जान अपनों में ही अटकी होती है। आप अपनों के चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, अपने खर्चों को रोक देते हैं, लेकिन अपनों के खर्चों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये आपके दिल की अच्छाई है जिसकी वजह से आपने रिश्तों को संजो कर रखा है, लेकिन यही अति लगाव अब उस तूफान का हिस्सा बनने वाला है। आपको अपने खर्चों को नियंत्रित रखना होगा। आने वाला समय कुछ ऐसा है कि कुछ फिजूल खर्ची हो सकती है, कुछ ऐसे कार्यों पर पैसा खर्च होगा जिसका बाद में पछतावा होगा, बजट गड़बड़ा सकता है। इसलिए सोच समझकर खर्च करें। रुपए के लेन देन में सतर्कता बरतें। बिना सोचे समझे किसी को भी लेन देन न करें, वरना पैसा अटक सकता है और मानसिक परेशानी बढ़ जाएगी। यही तूफान का एक और रूप है, धन की अड़चनें जो मन को और अशांत करेंगी। आने वाले दिनों में आपके अंदर धार्मिक रुझान बढ़ जाएगा, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ने लगेगी। मन करेगा कि ईश्वर का नाम लें, मंत्र जाप करें, मंदिर जाएं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा विचार आता है तो उसे पूरा करें, क्योंकि यही वह रोशनी है जो तूफान के अंधेरे में आपको रास्ता दिखाएगी। आपकी राशि भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि आप सच्चाई के साधक हैं। आप झूठ का साथ नहीं देते, सत्य की राह पर चलते हैं। चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों ना हो, आपकी आत्मा गवाही नहीं देती तो आप उस काम को दोबारा नहीं करते। जब कभी कोई गलती हो जाती है तो मन में ग्लानि भर जाती है और आप प्रायश्चित करते हैं। दान, धर्म, ईश्वर की तरफ रुझान, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब आपको अपने व्यवहार में सख्ती दिखानी होगी। आपके किसी नजदीकी से वाद विवाद या झगड़ा हो सकता है, पड़ोसियों से भी विवाद की संभावना है। इसलिए व्यवहार को नियंत्रित रखें, मन को शांत रखें। किसी भी बहस में पड़ने की जरूरत नहीं। कोई आपको जबरदस्ती विवाद में खींचे तो बौद्धिक बल का प्रदर्शन करें। संतुलित रहें और समय रहते स्थान छोड़ दें, वरना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होंगे। यही तूफान की छोटी छोटी लहरें हैं जो अगर काबू नहीं की गई तो बड़े रूप में फूट पड़ेंगी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस समय आपको कोई भी नया बड़ा कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। नए कार्य की शुरुआत के लिए यह समय उचित नहीं है। ग्रहों की स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि अच्छे अच्छे कार्य करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नतीजे खराब निकल सकते हैं। पहले भी आपके साथ ऐसा हो चुका है कि मेहनत से बड़ा कार्य शुरू किया और असफलता मिली, लांछन सहने पड़े। अब इसे दोहराने की जरूरत नहीं, थोड़ा इंतजार करें। जब भी कोई नया कार्य शुरू करे तो राहु काल अवश्य टालें। राहु काल हर दिन 1.5 घंटे का होता है, चाहे कितना भी शुभ मुहूर्त हो। पंडित जी कहें कि यह दिन बहुत शुभ है, फिर भी राहु काल में कार्य न करें, अन्यथा कार्य अनिष्ट फल लेकर आएगा। यही कारण है कि कई बार पूजन
हवन के बाद भी व्यापार नहीं चलता या शादी विवाह के बाद संबंध नहीं टिकते, क्योंकि मुहूर्त के साथ साथ राहु काल का ध्यान नहीं रखा जाता। आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे मन में निराशा के भाव आएंगे, आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। लेकिन आप ऐसा होने न दें। जब निराशा आए, आत्मविश्वास कम लगे तो आध्यात्मिकता की ओर जाएं, ईश्वर का नाम लें, भजन करें, मंदिर जाएं, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अपने मित्र पूर्वजों से मदद की गुहार लगाएं, वे हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। आप अपने रिश्ते नातों को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर रहते हैं, इतनी गंभीरता की जरूरत नहीं। अपने काम पर ध्यान दें, रिश्तों का ध्यान रखें, लेकिन इतना नहीं कि छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लें और दुखी रहें। काम में मन नहीं लगता। अब आपको मन को मजबूत करना है। रिश्तेदारों को जरूरत से ज्यादा अहमियत न दें। काम को अहमियत देंगे तो रिश्ते नाते भी साथ देंगे, क्योंकि आपके जैसा अच्छा इंसान आसानी से नहीं मिलता। आप सबकी हित की बात करते हैं, सच्चे इंसान हैं, लेकिन आपका अति प्रेम अब दुखों का कारण बन रहा है, इसलिए अति लगाव कम करना होगा। आने वाले दिनों में धैर्य से काम लें। कुछ घटनाओं में अधीरता दिखाई तो नुकसान हो सकता है। विचारशील बने। किसी भी कार्य को करने से पहले घटनाओं को समझें, झटके में निर्णय न लें। ऐसे निर्णय परेशानी का कारण बनते हैं। अब हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जो इस कठिन समय में आपकी मदद करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी घर से बाहर निकलें तो कुछ मीठा अवश्य खाकर निकलें। अगर हो सके तो दही, शक्कर खाएं, वरना थोड़ा सा मीठा खाएं। अपनी जेब में लौंग का एक जोड़ा रखकर निकलें। जब काम खत्म करके घर लौटें तो उस लौंग का जोड़ा पीठ के पीछे बाहर फेंक दें और मुड़कर न देखें, सीधे घर में प्रवेश करें। यह साधारण उपाय बहुत चमत्कारी परिणाम देता है। सबसे बड़ा उपाय, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा आपके जीवन की व्याधियों, समस्याओं और अड़चनों को समाप्त करने में मदद करेगी। घर से निकलते समय लाल रंग का टीका लगाकर निकलें, यह हनुमान जी का सूचक है। बुधवार के दिन गाय को हरी घास अवश्य खिलाएं, यह बुध और गणपति को समर्पित है। इससे बुद्धि तेज होगी, रुकावटें दूर होंगी और आमदनी में तरक्की होगी। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप खुशहाली, सुखी और समृद्ध जीवन चाहते हैं तो 2 कार्य रोज जरूर करें। पहला, अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके नाम का दीपक जलाएं। आजकल हर घर में किसी न किसी रूप में पितृदोष कार्य कर रहा है। इसका प्रमाण है बेचैनी, रिश्तों में असंतोष, रुपए की खींचतान, बच्चों का बड़ों की बात न सुनना, लक्ष्मी का न टिकना। पितृदोष के कई प्रकार हैं। अपने मृत परिजनों की फोटो सही जगह लगाएं और रोज उनके नाम से दीपक जलाएं। आपका जीवन सुखी, समृद्ध और परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, यही वे उपाय हैं जो आपको इस भयंकर तूफान से बचाएंगे। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को अपनाएंगे, वीडियो को पूरा समझेंगे और अमल करेंगे तो तूफान आएगा जरूर, लेकिन आप उससे निकलकर और मजबूत होकर सामने आएंगे। अगर नजरअंदाज किया, आधा छोड़ा, तो याद रखना पत्थर की लकीर है, वो तूफान आपको घेर लेगा। अब आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय सूर्यदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय सूर्यदेव, जय महाकाल।